एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था। उसके एक सुमति नाम की कन्या थी। ब्राह्मण नियम पूर्वक प्रतिदिन दुर्गा की पूजा और यज्ञ किया करता था। सुमति अर्थात ब्राह्मण की बेटी भी प्रतिदिन इस पूजा में भाग लिया करती थी। एक दिन सुमति खेलने में व्यस्त होने के कारण पूजा में शामिल ना हो सकी। यह देखकर उसके पिता को क्रोध आ गया और क्रोधवश उसके पिता ने कहा कि वह उसका विवाह किसी दरिद्र और कोढ़ी से कर देगा। पिता की बातें सुनकर बेटी को बड़ा दुख हुआ और उसने पिता के द्वारा क्रोध में कही गई बातों को सहर्ष ही स्वीकार कर लिया। कई बार प्रयास करने से भी भाग्य का लिखा नहीं बदला जा सकता। अपनी बात के अनुसार उसके पिता ने अपनी कन्या का विवाह एक कोढ़ी के साथ कर दिया। सुमति अपने पति के साथ विवाह करके चली गई। उसके पति का घर न होने के कारण वह एक घने जंगल में घास से बने हुए घर में वास करने लगी। गरीब कन्या की यह दशा देखकर माता भगवती को बहुत दुख हुआ। माता भगवती उसके द्वारा पिछले जन्म में की गई उसके पुण्य के प्रभाव से बहुत खुश हुई और वह सुमति के सामने जाकर प्रकट हो गई और सुमति से बोली, हे कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, मांगो, क्या मांगती हो। इस पर सुमति ने उनसे पूछा कि आप मेरी किस बात से प्रसन्न हैं। कन्या की यह बात सुनकर देवी कहने लगी, मैं तुम पर पूर्व जन्म के तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम पूर्व जन्म में भील की पतिव्रता स्त्री थी। एक दिन तुम्हारे पति भील द्वारा चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे पति को भोजन नहीं दिया। यह दिन नवरात्रा के चल रहे थे। इस प्रकार नवरात्रा के दिनों में तुमने ना खाया ना कुछ पिया, इसलिए वह 9 दिन तुम्हारे नवरात्रा के व्रत के फल के रूप में प्राप्त हुए। हे ब्राह्मणी, उन दिनों अनजाने में तुमसे जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर आज मैं तुम्हें मनवांछित फल देती हूँ। कन्या बोली, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपा करके मेरे पति को कोढ़ से दूर कर दीजिए। माता ने कन्या की यह इच्छा शीघ्र पूरी कर दी और उसके पति का शरीर रोगहीन कर दिया। माता की कृपा से दोनों सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे।